हेलो एवरीवन, श्री नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एट्रियल ब्लड सप्लाई इन एब्डोमिनल कैविटी। यानी कि जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर मेजर ऑर्गन होते हैं, जैसे कि स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका बच्चों अपेंडिक्स, सिकम, रेक्टम। इन सारे जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर किस तरह से ब्लड सप्लाई होता है उसको हम देखने वाले हैं। इंफीरियर फ्रेनिक एंड रीनल आर्टरी। इंफीरियर फ्रेनिक और रीनल आर्टरी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सुप्रा रीनल एंड गोनाडल आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। सीलियक आर्टरी, मेजेंट्रिक आर्टरी और पैराइटल ब्रांचेस। ये सारे जो हैं बच्चों, ये सारे क्या हैं, ब्लड सप्लाई के पार्ट हैं, जिसको हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को समझने के लिए इसको समझना बेहद जरूरी होता है। इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा बच्चों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर किस तरह से ब्लड सप्लाई होता है। द एब्डोमिनल ऑर्गन रिसीव ब्लड फ्रॉम एब्डोमिनल एरोटा, यानी कि एब्डोमिनल एरोटा जो होता है बच्चों, वहां से आपका एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ब्लड रिसीव किया जाता है, ब्लड को सप्लाई किया जाता है। विच इज कंटिन्यूएशन ऑफ थोरेसिक एरोटा। जो थोरेसिक एरोटा था, जिसका हमने डिस्कशन बच्चों प्रीवियस लेक्चर में किया था कि थोरेसिक एरोटा क्या होता है। थोरेसिक एरोटा क्या हो रहा था बच्चों कि आपके जो थोरेसिक कैविटी है, लंग्स है बच्चों, रिब्स है, इंटरकोस्टल जो स्पेस है बच्चों, जो भी स्किन है उसके अंदर, वहां पे ब्लड सप्लाई करने का काम कर रहा था। क्लियर है। वही जो थोरेसिक एरोटा है बच्चों, वो नीचे डिसेंड होकर के क्या बना देता है, आपका एब्डोमिनल एरोटा। आपका क्या बना देगा, एब्डोमिनल एरोटा का निर्माण कर देता है। आफ्टर इट पैसेज थ्रू डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T12 वर्टिब्रा। T12 जो वर्टिब्रा होता है वो उसके लेवल से नीचे डिसेंड होता है, उसी को क्या बोला जाता है, एब्डोमिनल एरोटा। क्लियर है। Abdominal aorta arise gives rise to paired visceral branches, unpaired visceral branches और parietal branches। ये तीनों ब्रांचेस को हम डिटेल में समझने वाले बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या है आपका, ये क्या है बच्चों, आपका सिंगल ब्रांच आर्टरी। क्लियर है। ये पेयर्ड आर्टरी है। क्या है ये पेयर्ड आर्टरी है। सिंगल ब्रांच आर्टरी का मतलब होता है अनपेयर्ड विसरल ब्रांचेस को सिंगल ब्रांच आर्टरी भी बोला जाता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका एब्डोमिनल एरोटा है। ये क्या है, एब्डोमिनल एरोटा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों पेयर्ड विसरल ब्रांचेज। ये जो पेयर्ड विसरल ब्रांचेज होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, एब्डोमिनल जो एरोटा है उसके दोनों साइड होते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है, दोनों साइड होते हैं। क्या, आपके लेफ्ट साइड में भी मिलेगा, आपको राइट साइड में मिलेगा। एब्डोमिनल एरोटा के दोनों साइड में आपको ये प्रेजेंट मिलेगा। जो क्या होता है बच्चों, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, यानी कि जो डायफ्राम को सप्लाई करेगा, और इसके कुछ स्मॉल ब्रांचेस भी होते हैं। क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड और इसोफेगस, यहां पे भी ये ब्लड सप्लाई करने का काम करेगा। जैसा कि यहां देख सकते हैं बच्चों, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ये क्या है बच्चों, ये थोरेसिक एरोटा है। यहां से देख सकते हैं ये थोरेसिक एरोटा है, यही आगे जाके क्या बना देता है, आपका एब्डोमिनल एरोटा बना देता है। क्लियर है। ये फ्रेनिक आर्टरी है। ये क्या है बच्चों, फ्रेनिक आर्टरी है, जो कि ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये मोटा सा ये डायफ्राम है, और ये डायफ्राम के अंदर क्या करता है, ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रीनल आर्टरी। क्या है, रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी क्या होता है, आपके किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई देने का काम करता है। जो आपका किडनी है, किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई कौन देगा, तो रीनल आर्टरी देगा। वन रीनल आर्टरी फॉर ईच किडनी। एक रीनल आर्टरी बच्चों प्रत्येक किडनी के लिए होता है। क्लियर है। दे जस्ट बिलो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये कहां से निकलता है, जो आपका सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होता है वहां से अराइज होता है। क्या होता है, वहां से अराइज होता है। ईच रीनल आर्टरी डिवाइड इनटू सेगमेंटल आर्टरी, जो लोबुलर आर्टरी बनाता है। उसके बाद बच्चों इंटरलोबुलर आर्टरी, जिसको किडनी के जो अंदर पाया जाता है, किडनी के जो अंदर पाया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें रीनल आर्टरी का, तो रीनल आर्टरी क्या होता है, किधर है बच्चों, तो आपका जो ये किडनी वाला पोर्शन है, दोनों साइड क्या है, ये बीन शेप किडनी वाला पोर्शन है। इसी को जो क्या, ये रीनल वेन होता है जो ब्लू कलर का है, और यहीं पे क्या बच्चों, इसके जस्ट पोस्टीरियर क्या होता है, रीनल आर्टरी। क्या है बच्चों, रीनल आर्टरी, जो क्या करता है, जो आपके किडनी, दोनों किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई देने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों सुप्रा रीनल आर्टरी। क्या है, सुप्रा रीनल आर्टरी। सुप्रा रीनल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई देता है बच्चों, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड। तो उसके अंदर ये जो एड्रिनल ग्लैंड है बच्चों, इसके अंदर ब्लड सप्लाई कौन देगा, सुप्रा रीनल आर्टरी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, ये किडनी है,
किडनी के ऊपर क्या है बच्चों, ये येलो कलर का जो ये पोर्शन देख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। तो इधर वाला जो ये जो आर्टरी देख रहे हैं ये क्या है बच्चों, यहां से आर्टरी अराइज है, इसको ये राइट सुप्रारेनल आर्टरी है बच्चों, और लेफ्ट साइड में बच्चों लेफ्ट सुप्रारेनल आर्टरी होता है, यानी कि इधर लेफ्ट सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड होता है, इधर बच्चों आपका राइट सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड होता है। दोनों ग्लैंड के अंदर कौन ब्लड सप्लाई देगा, तो सुप्रा रेनल आर्टरी। क्लियर है। ये जो सुप्रा रेनल आर्टरी होता है बच्चों, ये बेसिकली 3 ब्रांचेज में डिवाइडेड होता है। कितने ब्रांचेज में, तो 3 ब्रांचेज में डिवाइडेड होता है। पहला सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी, मिडल सुप्रारेनल आर्टरी और इन्फीरियर सुप्रारेनल आर्टरी, यानी कि टोटल 3 आर्टरी में ये जो 3 ब्रांच में डिवाइडेड होता है। अगर हम बात करें बच्चों सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी की, तो ये इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी से निकलता है। कहां से निकलेगा, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी से निकलेगा। और वहीं पे मिडल सुप्रारेनल आर्टरी बच्चों एब्डोमिनल एरोटा से निकलता है। कहां से निकलता है, एब्डोमिनल एरोटा से निकलता है। अगर हम बात करें बच्चों जो इन्फीरियर सुप्रारेनल आर्टरी होता है, जो नीचे की तरफ होता है, वो रीनल आर्टरी से निकलता है। कहां से निकलता है, रीनल आर्टरी से निकलता है। क्लियर है। अब देख सकते हैं ये जो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी है, ये वाला पोर्शन देख सकते हैं, तो यहां से क्या निकलेगा, इधर वेन है बच्चों, इधर आर्टरी है, तो ये आर्टरी कहां से निकल रहा है बच्चों, यहां से आपका सुप्रा रेनल आर्टरी निकलता है। ये सुप्रा रेनल आर्टरी निकल रहा है, इसको मैं रब करके दिखा दे रहा हूं। ये वाला जो आप देख सकते हैं ये क्या है बच्चों, आपके इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी है, और यहीं से क्या बहुत सारे सुप्रारेनल आर्टरीज कहां निकल रहे हैं, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके अंदर निकल रहे हैं। अगर मिडल सुप्रारेनल आर्टरी की बात करें कि मिडल यानी कि क्या होता है बच्चों, बीच में, ये वाला जो आर्टरी है ये बीच में है, तो ये मिडल जो आपका सुप्रारेनल आर्टरी होता है ये एब्डोमिनल एरोटा, ये क्या है बच्चों, एब्डोमिनल एरोटा है, इससे डायरेक्ट निकल करके ये जो ग्लैंड है इसके अंदर क्या करता है, ब्लड सप्लाई देता है। वहीं पे अगर बच्चों इन्फीरियर की बात करें, ये क्या बच्चों सबसे नीचे वाला है, ये सबसे नीचे वाला जो इन्फीरियर है, ये इन्फीरियर सुप्रारेनल आर्टरी कहां से अराइज होता है बच्चों, तो आपके ये जो डायरेक्ट जो ब्लड सप्लाई जा रहा है रेनल आर्टरी से, ये रेनल आर्टरी से निकल के इसके अंदर जाता है। क्लियर है। तो टोटल 3 हो गया, एक आपका ये सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, ये 3 1 2 और 3, ये 3 आर्टरी क्या होता है बच्चों, आपके सुप्रारेनल आर्टरीज होते हैं। तीनों 3 ब्रांच में डिवाइडेड होते हैं, तीनों ब्रांचेस का अलग अलग रोल है। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों गोनेडल आर्टरी। क्या है, गोनेडल आर्टरी। इस आर्टरी को क्या बोला जाता है, टेस्टिकुलर आर्टरी इन मेल और ओवेरियन आर्टरी इन फीमेल, यानी कि जो गोनेडल आर्टरी होता है मेल के अंदर इस आर्टरी को क्या बोला जाता है, टेस्टिकुलर आर्टरी, और जो फीमेल है उनके अंदर ओवेरियन आर्टरी के नाम से इसको जाना जाता है। दीज सप्लाई ब्लड टू ओवरीज एंड टेस्टिस। ये जो आपका गोनेडल आर्टरी होता है बच्चों, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि जो ओवरीज होते हैं बच्चों, जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर ब्लड सप्लाई देने का काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या बच्चों, गोनेडल आर्टरी है। ये क्या है, गोनेडल आर्टरी है। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये क्या रेड कलर का है, गोनेडल आर्टरी, और ये ब्लू कलर का क्या है, गोनेडल वेन। यानी कि आर्टरी क्या करेगी, वहां पे ब्लड को सप्लाई देगी, ब्लड लेके जाएगी, और उधर से बच्चों डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि जिसके अंदर CO2 वाला ब्लड है उसको रिटर्न वापिस लेकर के आने का भी काम करेगी। क्लियर है। तो इसके नीचे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ है बच्चों, यहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, और जो आपके ओवरीज हैं उसके अंदर ये ब्लड सप्लाई देने का काम करेगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। अनपेयर्ड विसरल ब्रांचेस की बात करें तो ये क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो आपका GI ट्रैक्ट है उसके अंदर ये क्या करेगा, ब्लड सप्लाई देने का काम करेगा। इसके भी कुछ ब्रांचेज हैं, सिलिएक टर्न, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये 3 ब्रांचेज में डिवाइड होते हैं। कौन, अनपेयर्ड विसरल ब्रांचेज। अनपेयर्ड का मतलब है बच्चों इसका कोई पेयर नहीं होता है, संख्या में एक ही रहता है। क्लियर है। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, ये क्या है, ये पेयर्ड वाला है। ये क्या है, पेयर्ड में क्या है, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी है, और लंबर के अंदर जितना मीडियल सैक्रल, ये सारा क्या है बच्चों आपके पेयर्ड वाले हैं। अगर हम बात करें बच्चों अनपेयर्ड वाले, अनपेयर्ड में क्या है, सिलियक है, जो ये वाला आर्टरी देख रहे हैं, यहाँ मैं व्हाइट से दिखा दे रहा हूं बच्चों, ये वाला जो निकला हुआ आर्टरी है ये क्या, सिलियक है। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ये वाला है बच्चों, और इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ये वाला है। यानी कि 3 जो ब्रांच है बच्चों, एक एक ही आपका ब्रांच यहाँ से निकलते हुए देखने को मिलेगा बच्चों। और ये क्या होता है, ब्लड सप्लाई देने का काम करता है किसमें, GI ट्रैक्ट में, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
आगे हमारा सीलियक ट्रंक क्या है, सीलियक ट्रंक ये क्या होता है, इट सप्लाइज ब्लड टू ऑर्गन ऑफ फॉरगट, जो फॉरगट के अंदर ऑर्गन होते हैं उसके अंदर ये ब्लड सप्लाई देने का काम करता है। इसका मोटाई की अगर बात करें बच्चों तो 1.25 सेंटीमीटर ये थिकर होता है, मोटाई इसका उतना होता है। ये कुछ ब्रांचेज हैं सीलियक आर्टरी का, कौन कौन से ब्रांचेज हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी। ये टोटल बच्चों 4 ब्रांच होते हैं किसके, आपके सीलियक आर्टरी के ब्रांच होते हैं। जो आपका गैस्ट्रिक आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई किधर करेगा, तो लेजर कर्वेचर एंड लोअर इसोफेगस, जो आपका लेजर कर्वेचर है लोअर इसोफेगस है उधर कौन ब्लड सप्लाई करेगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अगर हिपेटिक आर्टरी की बात करें बच्चों तो ये हिपेटिक आर्टरी बच्चों लीवर के अंदर, हिपेटिक शब्द का मतलब ही होता है लीवर बच्चों, तो लीवर के अंदर ये ब्लड सप्लाई करने का काम करेगा। और बच्चों सिस्टिक आर्टरी भी बनाएगा जो कि गोल ब्लैडर के अंदर क्या करेगा बच्चों, ब्लड सप्लाई देगा। यानी कि जो आपका कॉमन हिपेटिक आर्टरी बच्चों गोल ब्लैडर और लीवर दोनों के अंदर ब्लड सप्लाई करेगा। नेक्स्ट है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है बच्चों ये सबसे पहले ड्यूडिनम, हेड ऑफ पेनक्रियाज, ग्रेट कर्वेचर ऑफ स्टमक, ये 3 ऑर्गन के अंदर क्या करेगा, ब्लड सप्लाई देगा। और स्प्लेनिक आर्टरी है बच्चों ये लार्जेस्ट ब्रांच होता है सीलियक ट्रंक का, यानी कि जो सीलियक ट्रंक है इसका सबसे लार्जेस्ट ब्रांच होता है स्प्लेनिक आर्टरी। और ये किसको ब्लड सप्लाई देगा, तो स्प्लीन को, पेनक्रियाज को, लार्ज कर्वेचर ऑफ स्टमक, यानी कि ये भी 3 मुख्यतः जो मेन ऑर्गन है उसको ब्लड सप्लाई देने का काम करेगा। आइए देख लेते हैं किधर है बच्चों, ये क्या सीलियक ट्रंक है, ये वाला जो डायग्राम है बच्चों इसी को थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है। यहां देख सकते हैं ये सीलियक ट्रंक है, ये क्या है, सीलियक ट्रंक है, क्लियर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, गॉल ब्लैडर है, ये क्या है बच्चों, गॉल ब्लैडर है। तो गॉल ब्लैडर के अंदर ये जो आर्टरी देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, हिपेटिक आर्टरी, क्या बोला जाता है बच्चों, हिपेटिक आर्टरी, क्लियर है। और यहीं पे बच्चों देख सकते हैं ये वाला जो है पोर्शन ये सीलियक ट्रंक है। और बच्चों इसोफेगस को भी यही सप्लाई दे रहा है। स्टमक के जो लार्ज जो कर्वेचर हैं, ग्रेटर कर्वेचर हैं, वो सारे ब्लड सप्लाई इसी के अंदर जाता है बच्चों। और स्प्लीन है बच्चों, स्प्लीन के अंदर कौन देता है, स्प्लेनिक आर्टरी। जो ये आर्टरी देख सकते हैं इस तरह से ब्रांचेज में डिवाइडेड है, ये सारे आर्टरी बच्चों स्प्लीन के अंदर क्या कर रहे हैं, ब्लड सप्लाई देने का काम कर रहे हैं। क्लियर बच्चों, इस डायग्राम को अच्छे से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में डायग्राम बनाने में हेल्प मिलेगा। क्लियर है, आई होप आपको कोलियक ट्रंक समझ में आया होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। क्या है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ये क्या होता है, ये नंबर 3 जो वर्टिब्रा होता है वहां से ये अराइज होता है, वहां से निकलता है। और अगर हम बात करें बच्चों की ब्लड सप्लाई कहां देता है, तो ये हिंडगट के अंदर ब्लड सप्लाई देने का काम करता है। ऑर्गन विच रिसीव ब्लड फ्रॉम सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, यानी कि अगर बात करें कि सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से कौन कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को लेता है, यानी कि जहां पे ब्लड सप्लाई जाता है। तो सबसे पहले बच्चों लोअर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जो ड्यूडेनम के लोअर पार्ट है वहां पे ब्लड सप्लाई कौन देगा, तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। जेजुनम, इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन और राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, यानी कि ये सारे जो मेजर ऑर्गन है बच्चों इनको ब्लड सप्लाई कौन देता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी देने का काम करता है। ये देख लेते हैं बच्चों की डायग्राम के अंदर ये जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है ये किस तरह से जो है आपका ब्लड सप्लाई देता है। ये देख सकते हैं बच्चों, ये जो आप ये वाला देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये क्या सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, ये इस तरह से ब्लड सप्लाई पूरा एक नेटवर्क में दे रहा है बच्चों। यहीं से बच्चों आप देख सकते हैं जो आपका जेजुनम वाला पोर्शन है, इलियम वाला पोर्शन है, सीकम है बच्चों। उसके बाद बच्चों आपका अपेंडिक्स है, जो अपेंडिक्स है उसके अंदर भी, इसके अंदर डायग्राम नहीं बना हुआ बच्चे लेकिन अपेंडिक्स को भी देता है। जो आपका असेंडिंग कोलन है, यानी कि ये क्या है बच्चों, इस तरह से असेंडिंग कोलन है। और असेंडिंग कोलन के बाद बच्चों 2/3, ये वाला जो 2/3 पार्ट है, यहाँ तक जो पार्ट है 2/3 पार्ट को भी क्या देता है बच्चों, ये ट्रांसवर्स कोलन के अंदर भी ब्लड सप्लाई करता है। यानी कि आप देख सकते हैं बच्चों ये यहाँ से निकल रहा है और इस तरह से पूरा ये ब्लड सप्लाई देने का काम कर रहा है। ठीक इसी प्रकार बच्चों ये इस साइड भी कर रहा है, यानी कि दोनों साइड ये जो नेटवर्क देख रहे हैं ये किसका नेटवर्क है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का ही नेटवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है इनफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी क्या है बच्चों, आप इस इमेज में देख लिए थे कि जो आपका जो इसके पीछे क्या है वर्टिब्रल कॉलम है, तो नंबर 3 से निकल रहा था। किससे निकल रहा था, नंबर 3 से आपका
सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, और ये भी क्या होता है बच्चों, लंबर 3 लेवल से ही निकलता है, और ये हिंड गट के अंदर क्या करता है, ब्लड सप्लाई देता है। और अगर हम ऑर्गन की बात करें कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है जिसको ब्लड सप्लाई देने का काम करेगा, तो डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड कोलोन और अपर पार्ट ऑफ रेक्टम, जो रेक्टम का अपर पार्ट होता है वहां पे ये ब्लड सप्लाई देने का काम करेगा। यानी कि बच्चों अगर यहाँ पे बात करें तो ये क्या है बच्चों, आपका इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है। ये इस तरह से जो आप जाल देख रहे हैं, एक नेटवर्क देख रहे हैं, नेटवर्क क्या है कि ये डिसेंडिंग कॉलन है यहाँ से, ठीक है, ये बच्चों सिग्माइड कॉलन है, और ये अपर पार्ट है किसका, रेक्टम का, ये अपर पार्ट है किसका, रेक्टम का, क्लियर है। और ये बच्चों ट्रांसवर्स कॉलन है, जो आपका 2/3 पार्ट कौन दे रहा था, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, और 1/3 जो बचा हुआ पार्ट है वो कौन देता है बच्चों, आपके इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी क्या करता है, वहां पे ब्लड सप्लाई देने का काम करता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पेयर्ड पैरेटल ब्रांचेस, क्या है पैरेटल ब्रांचेस, पैरेटल ब्रांचेस क्या होता है बच्चों, देयर आर द ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा व्हिच सप्लाई ब्लड टू कवरिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अब क्या है कि हम देख लिए बच्चों कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जितने भी मेजर ऑर्गन थे, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, लिवर, सारे ऑर्गन जो वाइटल ऑर्गन है वहां पे ब्लड सप्लाई चला गया। अब क्या है बच्चों कि जो एब्डोमेन का कवरिंग होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी का जो वॉल है, जो लेयर्स है, उसके अंदर कौन ब्लड सप्लाई देता है, तो ये पैरेटल ब्रांचेस, कौन देता है बच्चों, ये पैरेटल ब्रांचेस। तो इसके भी दो ब्रांचेज होते हैं, एक पेयर्ड पैरेटल ब्रांचेज, दूसरा अनपेयर्ड पैरेटल ब्रांचेज। अगर हम पेयर्ड पैरेटल ब्रांचेज की बात करें उसका मतलब दोनों साइड होगा, क्लियर है। अनपेयर्ड का मतलब एक ही ब्रांच निकलेगा और वो पर्टिकुलर जो भी ब्लड सप्लाई देने का काम करेगा, पर्टिकुलर जो सरफेस होगा, जो एब्डोमिनल कैविटी का जो भी कवरिंग होगा वहां पे देने का काम करेगा, क्लियर है। ये क्या है, पैरेटल है। पैरेटल के अंदर क्या आएगा बच्चों, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, लंबर आर्टरी और मेजेंट्रिक मीडियन सैक्रल। ये क्या है बच्चों, आपके जो पेयर्ड पैरेटल ब्रांचेज हैं उसके अंदर आता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पेयर्ड पैरेटल ब्रांचेज की अगर हम डिटेल में बात करें तो ये क्या होता है, दीज ब्रांचेज अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा, यानी कि पोस्टीरियर लेटरल साइड, यानी कि पीछे की तरफ साइड में क्या होता है, वहां से ही निकलता है। और ये ब्लड सप्लाई किसको देता है बच्चों, बॉडी वॉल पैराइटीज, दे अकर ऑन बोथ साइड, राइट एंड लेफ्ट। पेयर्ड का मतलब है बच्चों दोनों साइड पाया जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड ये पाया जाएगा। अगर एग्जांपल की बात करें बच्चों, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी और लंबर आर्टरी, जैसा कि हमने इसमें बताया था बच्चों, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी और लंबर आर्टरी, ये क्या है आपके पैरेटल, क्या है बच्चों, पैरेटल ब्रांच है। पैरेटल ब्रांच में क्या है बच्चों, ये पैरेटल ब्रांच में क्या है बच्चों, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी और लंबर आर्टरी। इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी क्या करेगा, डायफ्राम को देगा ब्लड सप्लाई, और जो लंबर आर्टरी है जो 4 पेयर में होते हैं वो क्या करेगा बच्चों, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को देगा, स्पाइनल कॉर्ड और मसल, ये तीन जगह पे क्या करेगा, ये ब्लड सप्लाई करने का काम करेगा। अगर हम बात करें बच्चों इमेज की अगर हम बात करें तो पेयर्ड पैरेटल, ये जो लंबर देख रहे हैं 4 पेयर, ये वाला जो लंबर 4 पेयर है यहाँ पे ये ब्लड सप्लाई देने का काम करेगा, क्लियर है बच्चों। इसके बाद इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ये वाला जो आर्टरी है ये ब्लड सप्लाई देने का काम करेगा, यानी किसको देगा, तो ये डायाफ्राम को देगा, किसको देगा बच्चों, डायाफ्राम को देगा। और ये वाला जो बच्चों, ये जो लंबर आर्टरी है ये देगा आपका स्पाइनल कॉर्ड को देगा। उसके साथ साथ बच्चों आपके मसल और आपके एब्डोमिनल वॉल, यानी कि ये देख सकते हैं एब्डोमिनल वॉल, स्पाइनल कॉर्ड और मसल, ये तीनों जगह आपका ये लंबर वाला आर्टरी क्या करेगा, ब्लड सप्लाई देगा, क्या करेगा बच्चों, ब्लड सप्लाई देने का काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों अनपेयर्ड पैरेटल ब्रांचेस। अनपेयर्ड पैरेटल ब्रांचेस का मतलब बच्चों की संख्या में कितना होगा, एक होगा, क्या होगा, एक होगा। देयर इज ओनली वन अनपेयर्ड पैरेटल ब्रांचेस फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा। जो आपका एब्डोमिनल एओर्टा है वहां से सिर्फ और सिर्फ 1 पेयर ऑफ ब्रांचेस ये अनपेयर्ड पैरेटल ब्रांचेस निकलता है, जैसे कि मीडियन सैक्रल आर्टरी, क्या है, मीडियन सैक्रल आर्टरी होता है, जो निकलता कहां से बच्चों, अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा नियर इट्स बाइफर्केशन एंड सप्लाइज द सैक्रम एंड कोकिस। जो आपका सैक्रम और कोकिस वाला जो पोर्शन है वहां पे ब्लड सप्लाई कौन देगा बच्चों, अनपेयर्ड पैरेटल ब्रांच आपका ब्लड सप्लाई देगा। जैसा कि ये जो आप देख सकते हैं बच्चों, ये है आपका सैक्रम, क्या है, ये क्या है बच्चों, कोकिक्स। तो यहां पे क्या करेगा बच्चों, आपके
ब्लड सप्लाई देने का काम करेगा। क्या करेगा बच्चों? ब्लड सप्लाई। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये वाला आर्टरी है बच्चों, ये वाला आर्टरी क्या करेगा? ब्लड सप्लाई देने का काम करेगा। ये अनपेड है, एक ही पेड में आया है और ये पूरा सैक्रल और अकोक्स वाले पोर्शन में ब्लड सप्लाई देने का काम कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास में हमने क्या देखा बच्चों, एक बार समराइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने सीखा कि एट्रियल ब्लड सप्लाई एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कैसे होता है, जितने भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो भी वाइटल ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसके अंदर ब्लड कैसे पहुंचता है। उसके बाद बच्चों इंफीरियर फ्रेनिक और रिनल आर्टरी के बारे में हमने देखा, सुप्रा रिनल गोनाडल आर्टरी के बारे में देखा, कोलियक ट्रंक, मेसेंट्रिक आर्टरी और पैरेटल ब्रांचेस। पैरेटल ब्रांचेस में भी दो ब्रांच था बच्चों, अनपेड और पेड। हर एक चीज को हमने सिंपल भाषा में और इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश किया बच्चों। आई होप आपको क्लास समझ में आएगा। क्लास समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।